अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान आखिरकार इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। आज वो थाना मरगला में गए और वहाँ पे उन्होंने अपना बाकायदा स्टेटमेंट जमा करवाया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से टॉक भी की। इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। 3 मरतबा GIT की जानिब से मुख्तलिफ़ नोटिस जारी किए जाते रहे और इन तीनों मरतबा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कानूनी टीम मुख्तलिफ़ बहानों का सहारा लेती रही। कभी ये कहा जाता रहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, कभी ये कहा जाता रहा है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ खतूत भी इस हवाले से सिक्योरिटी रिस्क को बुनियाद बनाकर पेश किए जाते रहे और ये कोशिश की जाती रही कि इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में पेश ना हो, शामिल तफ्तीश ना हो। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था और साथ ही 22 सितंबर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही हुक्म है कि इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो एक तरफ उन्होंने केस वहाँ पे चल रहा है, उनको ज़मानत मिली हुई है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। तो आखिरकार ना चाहते हुए भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान आज थाना मरगला में गए, SSP इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। जाहो जलाल के साथ और बड़ी सिक्योरिटी के हसार में इमरान खान थाना मरगला पहुँचे। पुलिस की भारी नफरी, सिक्योरिटी की भारी नफरी उनके साथ मौजूद थी। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन भी उनके साथ थे और जो इमरान खान की हमेशा से कोशिश रही है कि दबाव बढ़ाने के लिए जिस तरह से वो अपने साथ मुख्तलिफ़ लोगों को साथ लेके आते हैं, तो उस तरह की भी सूरत हाल हमने देखी। 15 से 20 मिनट तक तकरीबन वो थाना मरगला में रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 21 सवालात उनको थमाए गए, उसके ऊपर उन्होंने कुछ जवाबात भी दिए और वो सवालात क्या थे उसके कुछ मंदरजात मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आए हैं। इसमें एक अहम सवाल जो पूछा गया वो ये भी था कि इमरान खान से जब ये सवाल पूछा गया कि आप बताएं कि IG और DIG शर्म करो, ज़ेबा चौधरी साहिबा आप पर एक्शन लेंगे, क्या आपने ये गुफ्तगू की? तो इस पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको तस्लीम किया और ये कहा जी हाँ, मैंने ये बोला है। फिर एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या आपको इल्म है कि आपकी तकरीर से अफसरान और मातहत फोर्सेस में खौफ व हिरास पैदा हुआ? तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरा मकसद किसी को डराना धमकाना नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से भी इस मामले के ऊपर एक तहरीरी स्टेटमेंट मीडिया को जारी की गई है और उसमें पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि दहशतगर्दी की तारीफ़ का इतलाक़ तकरीर, तहरीर और खौफ व हिरास फैलाने वाले तमाम इक़दामात पर होता है। तकरीर का पर इतलाक़ दहशतगर्दी का होता है या नहीं, बहरहाल ये तो अल्टीमेटली कोर्ट्स ने साबित करना है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है पुलिस का वो काफ़ी मायने खेज़ है। उसमें पुलिस ये कहती है कि मनसूबाबंदी और मकसद के तहत इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और अदलिया की एक खातून जज को डराया धमकाया गया और मजिस्ट्रेट की शिकायत के ऊपर मुलजिम के इस अमल पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, यानी इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया और इस मुकदमे के संगीन नताइज निकल सकते हैं और इस मामले को पूरी संजीदगी के साथ किया जा रहा है। इमरान खान बाहर आए और फिर बाहर आके उन्होंने एक मीडिया टॉक की और उस मीडिया टॉक में जहाँ पे उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत को धमकी दी और धमकी देते हुए इमरान खान ने हुकूमत को ये कहा कि वो अब की बार एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल देंगे और कौम तैयार रहे। और वो पहले चुप थे और उसकी चुप रहने की वजह वो बड़ी दिलचस्प बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं पहले इसलिए चुप था क्योंकि मुल्क के जो मुआशी हालात थे वो ख़राब थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के मुआशी हालात की ख़राबी का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो जी हाँ, इसका आगाज़ होता है पनामा केस से। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस चला, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया और फिर देखते ही देखते जो एक मुस्तहकम मुल्क की मईशत थी वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते गिरावट का शिकार होती गई। फिर एक पूरा डिज़ाइन बनाया गया इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से इमरान खान को
इक़्तिदार में लाया, तोड़ जोड़ की जाती रही, पंजाब में जिस तरह जहाज़ भर भर के लाए जाते रहे, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और फिर उसके बाद इमरान ख़ान को मुसल्लत किया गया, और फिर उसके बाद मुल्क की इकॉनमी का क्या हाल हुआ तो ये सबके सामने है। तो इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि पहले वो इस वजह से चुप थे क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात ख़राब थे। और इसी हवाले से जो दूसरी अहम बात जो इमरान ख़ान ने शिकवा ये किया, उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर अपने 15 से 20 मिनट तक थाना मरगला में रहने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में ये कहा कि जो मुकदमा बनाया गया ये तो मजाक है, और बुनियादी तौर के ऊपर इसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया, और पूरी दुनिया में जो है वो इस हवाले से हेडलाइंस लगाई गई कि इमरान ख़ान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो जनाब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ और इसके ऊपर हेडलाइंस बननी खबर तो फिर है नहीं ये। और सबसे अहम बात यह है कि जब पानामा केस में GIT बनाई गई तो उस वक्त मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ पेश होते रहे, और क्या उस वक्त खबरें नहीं बनती थी, क्या उस वक्त हेडलाइंस नहीं बनती थी? तो जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर जिसके ऊपर कोई केस बने तो मीडिया उसको रिपोर्ट तो करता है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या चाहे इंटरनेशनल मीडिया। और GIT की जहाँ तक बात है, जो पनामा GIT का कंट्रोल किसके पास था वो सबको पता है। और एक बड़ी मशहूर तस्वीर भी हुसैन नवाज़ की फिर वहाँ से लीक हुई, और उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ और वाविला हुआ। तो बहरहाल इमरान ख़ान को कम से कम ये शिकवा तो नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर मुकदमा हुआ तो इसकी हेडलाइंस बन रही हैं। मीडिया का काम है हेडलाइंस बनाना, और इसके साथ साथ इमरान ख़ान तो जो कहते हैं कि जी बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो इस तरह की जो अखबारी ख़बरें हैं उनसे इमरान ख़ान को नहीं घबराना चाहिए। तो बहरहाल अब इंसदादी दहशतगर्दी में के मुकदमे में 3 नोटिस के बाद आखिरकार इमरान ख़ान चाहते न चाहते हुए सिक्योरिटी हसार में और बड़े बड़े जाहो जलाल में थाना मरगला में पेश हो गए, और शायद वो ये तासुर देना चाह रहे थे कि वो कानून से बालातर हैं। लेकिन क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 सितंबर की तारीख करीब आती जा रही है तो इमरान ख़ान भी ये सोच रहे हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल पेश आ सकती है, और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसदादी दहशतगर्दी के इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश ना हो और उनको एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ जाए। तो अब इस हवाले से पुलिस का स्टेटमेंट भी आ गया, इमरान ख़ान बाकायदा शामिल तफ्तीश हो गए। तो अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान जो है वो किस तरह से इस सूरत हाल से निपटते हैं। ख़ास तौर के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ केस है तौहीन अदालत का, वो इंतहाई संजीदा नौइयत का है, और इस मामले के ऊपर इमरान ख़ान को 2 मौक़े दिए गए जवाब जमा करवाने के लिए, लेकिन उन दोनों मौक़ों पे इमरान ख़ान ने ना ही गैर मशरूत माफ़ी मांगी और ना ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने एक सेशन जज को धमकाया, जो कि मुनासिब काम नहीं था, गलत काम था, गैर कानूनी काम था, और ज़ेर समात मुकदमे के ऊपर इस तरह से धमकियाँ लगाना कोई अच्छा अमल नहीं है। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी। 21 सवालात का जवाब इमरान ख़ान ने, उनमें से कुछ सवालात हमारे सामने हैं जिस हवाले से हमने आपको अपडेट की। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।